हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया हो आप लोग और आपकी तैयारी भाई बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। आज है भाई क्लास नंबर 38 और अभी तक इस चैप्टर में हम भाई टाइप 11 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम भाई शुरू करेंगे इसमें टाइप नंबर 12 और ये हमारा दोस्तों है पार्ट नंबर भाई 5 यानी कि 5। इस चैप्टर में भाई अभी तक मैं टाइम एंड डिस्टेंस के सारे टाइप करा चुका हूँ ज़्यादातर। उसके साथ साथ भाई मैं ट्रेन्स का कंसेप्ट भी करा चुका हूँ आपको। ट्रेन्स के कंसेप्ट में पोल वाला कंसेप्ट हो गया भाई, प्लेटफॉर्म वाला कंसेप्ट हो गया, दो मूविंग ट्रेन्स वाला कंसेप्ट हो गया और भाई एक मैन मूविंग वाला कंसेप्ट हो गया। इन चार क्वेश्चंस, चार टाइप्स पे, इन चारों पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादातर आते हैं भाई। तो आज स्टार्ट करेंगे भाई रेसेस यानी कि दौड़, और ट्राई करेंगे कि इसी चैप्टर में अपना बोट्स एंड स्ट्रीम भी करें और लास्ट में जाके भाई मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके इन चारों पांचों चैप्टरों को भाई समाप्त कर दें। ठीक है, तो चलो दोस्तों रेसेस के साथ अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं भाई। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगता है दोस्तों। तो भाई एक बारी समझोगे ना, रेसिस का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ध्यान से देखो भाई टाइप नंबर 12 शुरू करते हैं अपना रेस यानी कि दौड़। अभी भाई इसमें 3-4 वर्ड्स होते हैं, वो आप भाई ध्यान से देखना। सबसे पहला वर्ड आता है इसमें दोस्तों स्टार्टअप। पहला वर्ड आता है भाई स्टार्टअप यानी कि इसको कहते हैं शुरुआत। अभी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा भाई। इसको कहते हैं दोस्तों शुरुआत। बात समझ आती है। या स्टार्टअप को भाई दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं हेड स्टार्ट, हेड स्टार्ट या शुरुआत। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या होता है। सपोज करो भाई 100 मीटर की रेस है, मान लो 100 मीटर की रेस है और दो बंदे हैं ए और बी, ए है और बी है। अगर ए, ये भाई स्टार्टिंग पॉइंट रेस का और ये भाई एंडिंग पॉइंट, यहां पे रेस क्या होगी दोस्तों, फिनिश हो जाएगी भाई। ए और बी अगर अपना स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो भाई रेस इक्वली रहती है। बात समझ आती है। अगर ए बी को कहता है कि भाई तू 20 मीटर आगे से अपनी दौड़ शुरू कर, अगर ए बी से कहता है कि भाई तू अपनी दौड़ 20 मीटर आगे से शुरू कर, तो इस 20 मीटर को कहते हैं दोस्तों स्टार्टअप यानी कि भाई शुरुआत। बात समझ आती है दोस्तों। स्टार्टअप कहते हैं या फिर शुरुआत कहते हैं। तो अगर यही केस रहे तो, और मैं बोलूं कि दोनों बंदे ए और बी एक साथ रेस फिनिश करें, मतलब कि दोनों यहां एक साथ पहुंचे, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ भाई। अगर ए 100 मीटर तय करेगा तो बी कितना मीटर तय करेगा भाई, 80 मीटर। बात समझ आती है। क्यों? क्योंकि 20 मीटर ए से ए ने बी को 20 मीटर की क्या दी है भाई, स्टार्टअप या फिर शुरुआत। बात समझ आती है दोस्तों। पहला तो ये हो गया कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है भाई, अगर ध्यान से देखना, अगर जो रनर अप है, ठीक है भाई, दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है भाई। पहले कंसेप्ट में क्या हुआ कि अगर मान लो ये रेस है 100 मीटर की, तो ए ने बोला बी को कि भाई तू 20 मीटर आगे से शुरू कर। ठीक है, तो इस केस में ए अगर भाई 100 मीटर तय करेगा तो बी कितना मीटर तय करेगा दोस्तों, 80 मीटर, क्योंकि बी को सिर्फ यही तय करना है फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने में। ये पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है भाई, ए बी को कहता है कि 100 मीटर की रेस में तू 5 सेकंड पहले भागना शुरू कर। तो मान लो ए बी को कहता है कि भाई तू 5 सेकंड पहले भागना शुरू कर, तो जब ए रेस स्टार्ट करेगा तो बी 5 सेकंड
की दूरी तय करके मान लो यहां पहुंचेगा, तो इसको भी क्या कहते हैं भाई, स्टार्टअप या फिर शुरुआत। ए अलाउज बी अ स्टार्टअप ऑफ 5 सेकेंड्स या फिर ए अलाउज बी अ स्टार्टअप ऑफ 20 मीटर। ये दो कंसेप्ट ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब एक एक करके इसमें जितने क्वेश्चंस आते हैं वो शुरू करके भाई वो खत्म करते हैं। लिखो क्वेश्चन दोस्तों। देखो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं और कुछ कुछ कंसेप्ट अपना सीखने की कोशिश करते हैं भाई। ये क्या कहता है कि एक ए बंदा है, वो बी को 200 मीटर की शुरुआत देता है और सी को भाई 300 मीटर की शुरुआत देता है। कितने मीटर की रेस में भाई, 1 किलोमीटर की रेस में। अब आपसे पूछा गया है कि अगर 1 किलोमीटर की रेस में बी सी को कितने का स्टार्ट देगा, ये आपसे पूछा गया भाई। कितने की रेस में, 1 किलोमीटर की रेस में। देखो भाई कोशिश करो कि इस पूरे क्वेश्चन को एक लाइन पे डाल दो भाई। मान लो ये 1 किलोमीटर की रेस है, या दूसरे शब्दों में कह सकता हूं भाई 1000 मीटर की रेस है। ये बात समझ आती है दोस्तों, 1 किलोमीटर में भाई 1000 मीटर। तो ए ने बी को 200 मीटर का स्टार्ट दिया भाई, मतलब कि बी 200 मीटर आगे से रेस शुरू करेगा। बात समझ आती है। और ए ने सी को 300 मीटर का स्टार्ट दिया भाई, मतलब कि ए से 300 मीटर आगे से सी स्टार्ट करेगा अपनी रेस। बात समझ आती है दोस्तों। तो भाई आपसे पूछा गया है कि बी सी को कितना स्टार्ट देगा 1 किलोमीटर की रेस में। बात समझ आती है दोस्तों। अब भाई एक बात बताओ मुझे, रेस है 1000 मीटर की, ए यहां से शुरू करेगा तो ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने में ए जो तय करेगा वो भाई 1000 मीटर तय करेगा। बात समझ आती है। बी ने 200 मीटर का स्टार्ट ले रखा है, मतलब कि 200 मीटर आगे तो बी है ही, तो बी कितना तय करेगा भाई फिनिशिंग लाइन तक, बी तय करेगा दोस्तों 800 मीटर। बात समझ आती है भाई। और सी कितना तय करेगा भाई, सी ऑलरेडी 300 मीटर का स्टार्ट ले चुका है, तो सी यहां से और फिनिशिंग लाइन तक 700 मीटर ही तय करेगा भाई। ये बात समझ आती है या नहीं आती है, आती है, ठीक है। अगर मैं इस चीज को ध्यान से समझूं भाई, देखना शुरुआत बहुत स्लो करूंगा मैं। अगर मैं सिर्फ इस चीज को समझूं तो इस चीज का मतलब क्या हुआ, अगर मैं मान लो बी और सी की बात करूं तो बी अगर 800 मीटर की रेस होती तो बी 800 मीटर की रेस होती तो सी 700 मीटर ट्रेवल करता, कि मतलब कि क्या हुआ भाई, बी ने सी को 100 मीटर का स्टार्ट दे रखा है, इसीलिए तो अगर 800 बी तय करता तो सी कितना तय करता भाई 700। ये बात समझ आती है ना। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि 800 मीटर की अगर रेस होती तो सी को बी ने 100 मीटर का स्टार्ट दिया है। अगर रेस 1000 मीटर की होगी, क्या कितने में पूछा उसने, 1000 मीटर में, अगर रेस 1000 मीटर की होगी तो भाई 100 बटे में 800 इंटू में 1000। इसको सॉल्व करना भाई। अगर रेस 1000 मीटर की होगी तो बी सी को कितने का स्टार्ट देगा दोस्तों, 125 मीटर का भाई, ये आंसर, यानी कि भाई ये ऑप्शन। नोट डाउन करो दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और ऐसे करते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई। देखो भाई जिसको समझ आया वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, और भाई जिसको थोड़ा सा भी डाउट है ना, एक बारी कंसंट्रेशन लगा के इसको समझो भाई। ये क्या कहता है कि ए जो है बी को 300 मीटर का स्टार्ट देता है, सी को 330 मीटर का स्टार्ट देता है, कितने की रेस में भाई, 1200 मीटर की रेस में। तो बी सी को कितने का स्टार्ट दे सकता है 3000 मीटर की रेस में। इस क्वेश्चन को भाई एक लाइन पे डालते हैं, देखो ध्यान से। ये क्या कहता है आपको कि मान लो ये रेस है भाई 1200 मीटर की, ये 1200 मीटर की रेस है। ए ने बी को 300 मीटर का स्टार्ट दिया, मतलब कि ए ने बी को बोला कि भाई तू 300 मीटर आगे से भागना शुरू कर, और ए ने सी को 330 मीटर का
स्टार्ट दिया, तो भाई मतलब मान लो ए ने सी को 330 मीटर का स्टार्ट दे रखा है। बात समझ आती है दोस्तों? तो अब भाई एक बात बताओ, ए, बी और सी, अगर ए यहाँ से और फिनिशिंग लाइन तक कितना तय करेगा भाई? 1200। बात समझ आती है? बी कितना तय करेगा भाई यहाँ से और फिनिशिंग लाइन तक? 300 तो निकाल दो, 900 मीटर बी तय करेगा। और सी कितना तय करेगा भाई? 330 मीटर निकाल दो, यानी कि 870 मीटर तय कौन करेगा भाई? सी करेगा। बात समझ आती है भाई यहाँ तक? आगे देखो, आगे क्या कहता है, अगर ये सिचुएशन हुई तो ये होता, मतलब कि 900 मीटर की अगर रेस होती, 900 मीटर की अगर रेस होती तो वो भाई बी सी को 30 मीटर का फॉलोअप देता, मतलब 30 मीटर का स्टार्टअप देता, मतलब शुरुआत देता। अगर रेस 900 मीटर की होती तो बी सी को 30 मीटर का स्टार्टअप देता। लेकिन रेस कितने की है भाई? कितने में पूछे? 3000 में। तो मैं बोलूँ 900 मीटर की रेस है तो बी सी को 30 मीटर का शुरुआत देता है। अगर 1 मीटर की रेस होती तो बी सी को इतनी शुरुआत देता। लेकिन कितने की रेस पूछी है भाई? 3000 की। तो 3000 मीटर में बी सी को कितनी शुरुआत देगा भाई? ये सॉल्व कर दो ऐसे। बात समझ आती है दोस्तों? तो भाई 10 से 10, यहाँ भी 10 से 10, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 से ये काटोगे यहाँ 100। तो अगर रेस 3000 मीटर की होगी तो बी सी को कितने की स्टार्ट देगा दोस्तों? 100 मीटर की। भाई ये आंसर और मेरा दोस्तों ये ऑप्शन नोट डाउन करो भाई। थोड़ी सी वैरायटी चेंज करते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन को फिर से सीखते हैं, ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ऐसा ही क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर्स में देखा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई 4 किलोमीटर की दौड़ में ए जो है 600 मीटर से बी से जीत जाता है। बात समझ आती है? बी जो है 200 मीटर का स्टार्ट देता है सी को, मतलब दे सकता है सी को 4 किलोमीटर की रेस में। तो भाई ए सी को कितने की शुरुआत दे सकता है 4 किलोमीटर की रेस में? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है दोस्तों, लेकिन जब एक बारी इसके अंदर घुस के भाई सीखोगे ना, तब ये 100% समझ आ जाएगा आपको। कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। ध्यान से देखो, इस पूरे क्वेश्चन को एक फिगर पे डालने की कोशिश करो भाई। तो ये क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखना। ये कहता है भाई कि 4 किलोमीटर की रेस, मतलब कि 4000 मीटर की रेस में ए जो है बी से 600 मीटर से जीत जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो इसका मतलब देखो, मतलब कि जब ए ने रेस फिनिश की होगी, वहां से 600 मीटर दूर रह गया होगा कौन भाई? बी। ये कितने दूर रह गया होगा दोस्तों? 600 मीटर। कब? जब ए ने रेस फिनिश करी। इसी का मतलब होता है कि ए जो है 600 मीटर से जीत गया बी से। बात समझ आती है भाई? ये पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन में क्या कहता है कि बी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर टू सी, मतलब कि बी ने सी को 200 मीटर की क्या दी है भाई? शुरुआत, यानी कि स्टार्टअप। कितने की रेस में भाई? 4000 मीटर की। आती है बात समझ में दोस्तों? तो उसने आपसे पूछा है कि अगर रेस 4000 मीटर की ही हो तो ए सी को कितने की शुरुआत या कितने का स्टार्टअप दे सकता है। बात समझ आती? क्वेश्चन समझ आया? अब इसको करेंगे कैसे वो ध्यान से समझते हैं भाई। एक ही टाइप के क्वेश्चंस, मतलब एक ही टाइप का सॉल्यूशन होता है सबका। देखो कितने, ये क्या है भाई? स्टार्टिंग पॉइंट और ये है फिनिशिंग पॉइंट। तो यहां से यहां तक ए ने कितना तय किया है? 4000 मीटर। तो बी ने कितना तय किया होगा? बी ने सिर्फ यही तय किया होगा ना भाई। तो बी ने किया दोस्तों 3400 मीटर। बात समझ आई? ये इंफॉर्मेशन इस वाली चीज से निकल के आई। अब यहां आओ भाई, यहां कौन है? बी और सी है, बी और सी है। ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये फिनिशिंग पॉइंट। भाई बी ने कितना तय किया होगा?
बी अगर 4000 मीटर तय करेगा तो सी कितना तय करेगा भाई? 200 मीटर का स्टार्ट है ना, तो सी तय करेगा दोस्तों 3800 मीटर। बात समझ आई? अब बस इसको सॉल्व करना है भाई। देखो 20 से 20 काट दो, यहाँ 2 से काटोगे तो ये आएगा 20 और 17 का रेशो। बात समझ आती है? यहाँ काटो भाई, 20 से 20 कट गई, 2 से काटोगे तो ये आएगा 20:19। बात समझ आती है भाई? अब एक बात बताओ दोस्तों, रेस दोनों केसेस में कितने की थी भाई? 4-4 हजार की। और बी बंदा यहाँ भी है, बी बंदा यहाँ भी है, तो इस बी बंदे को भाई सेम बना दो। कैसे बनाओगे दोस्तों? तो ए, बी और सी, तो भाई इसको और इसको सेम बनाना है, तो इस 20 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इस 17 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ये हमने चीज़ रेशोज में सीखी थी। बात समझ आती है भाई? आगे देखो, तो अब बंदा हो गया ए, बी और सी। अगर ए आएगा भाई 400, बी आएगा 17 दूनी 34 मतलब 340, और सी कितना आएगा भाई? जब इसको और 19 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 323। यहां तक कोई डाउट हो तो भाई बताना। समझ आती है बात? अब इस चीज को ध्यान से समझो भाई, इस चीज को ध्यान से समझो। ये चीज क्या कहती है? अगर रेस 400 मीटर की होती, अगर रेस 400 मीटर की होती तो वो ए सी को भाई कितने का स्टार्ट दे रहा है? 77 मीटर का। बात समझ आती है भाई? ये कब? जब रेस 400 मीटर की होती। ये बात हो रही है भाई ए और सी की। अगर ए और सी में अगर 400 मीटर की रेस होती तो ए सी को 77 मीटर का स्टार्ट देता। लेकिन रेस कितने की है भाई? 4 किलोमीटर की, मतलब कि रेस कितने की है भाई? अगर 1 मीटर की होती तो 77/400, लेकिन रेस कितने की भाई? 4000 मीटर की, तो 4000 मीटर में ए सी को कितने का स्टार्ट देगा दोस्तों? इसको सॉल्व करना, या फिर भाई ये 2 स्टेप आप काट भी सकते थे, इसको 10, तो ए सी को 4000 मीटर की रेस में कितने का स्टार्ट देगा भाई? 77 × 10 यानी कि 750 मीटर का। ये आंसर भाई। ठीक है भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों, यही आंसर बता दोगे कि 400 की वैल्यू 77 है तो 4000 की वैल्यू आएगी 770। लेकिन अभी शुरुआत है इसलिए मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई। नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर लगता है, लेकिन जब एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा ना भाई, ये 2-4 सेकंड के ही क्वेश्चंस रहते हैं। देखो ध्यान से, ए बी को 5 सेकंड का स्टार्ट देता है। कितने की रेस में भाई? 1000 मीटर की रेस में। और दोनों बंदे ए और बी एक साथ रेस को भाई फिनिश करते हैं, बट बोथ फिनिश रेस एट सेम टाइम। तो भाई आपसे पूछा गया है कि ए पूरी रेस को कितनी देर में खत्म करेगा अगर बी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। तो इस क्वेश्चन को इस लाइन पे डालो भाई। देखो कैसे, मान लो ये 1000 मीटर की रेस है। बात समझ आती है भाई? कितने की रेस है ये? 1000 मीटर की रेस है। ए ने बी को 5 सेकंड का स्टार्ट दे रखा है। ए ने बी को 5 सेकंड का स्टार्ट दे रखा है। तो भाई आपसे पूछा गया है कि ए इस 1000 मीटर की रेस को कितने समय में खत्म करेगा अगर बी की स्पीड दे रखी है उसने 5 मीटर पर सेकंड। बात समझ आती है दोस्तों? ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, बी की स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 सेकंड में बी 25 मीटर आया होगा या नहीं आया होगा? आया होगा ना। 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बी 25 मीटर आया होगा। तो ये डिस्टेंस कितने का है भाई? 25 मीटर का। तो मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि ए ने बी को 25 मीटर की शुरुआत दे रखी है। बात समझ आती है? तो अब रेस फिनिश करने में ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भाई? 1000 मीटर।
और बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भाई 975 मीटर। ये क्या है दोस्तों डिस्टेंस। ए रेस फिनिश करने में भाई 1000 मीटर तय करेगा, तो बी कितने तय करेगा 975। आती है बात समझ में भाई। अब एक बात बताओ दोस्तों, ध्यान से देखना भाई, स्पीड किसकी दे रखी है बी की, बी का डिस्टेंस भी है मेरे पास, तो बी का टाइम निकाल सकता हूं ना मैं। तो भाई बी का मैं टाइम निकाल लेता हूं, कितना आएगा। टाइम क्या होता है दोस्तों डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस क्या है भाई 975 मीटर और स्पीड कितनी है दोस्तों 5 मीटर पर सेकंड। इसको कट डाउन करना भाई, यहाँ आता है 5 एकम 5, 5 नीम 45 और एक 5, मतलब कि बी उस रेस को 195 सेकंड में ख़त्म कर देगा। और आपको दे क्या रखा है भाई, दोनों बोथ फिनिश द रेस एट सेम टाइम, मतलब कि सेम समय में, उतने ही समय में दोनों रेस फिनिश करते हैं भाई। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अगर बी ने 195 सेकंड लगाया भाई यहाँ से यहाँ पहुँचने में, तो ए भी तो इतना ही समय लगाएगा, तभी तो दोनों का टाइम सेम होगा भाई। तो ए कितने टाइम लगाएगा भाई 195 सेकंड, ये आंसर और भाई ये ऑप्शन नोट डाउन करो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई ये क्वेश्चन भी सीखते हैं। ए ने बी को, ए जो है बी से भाई इतना गुना क्या है फास्टर है, और ए बी को 60 मीटर का स्टार्ट भी देता है, यानी कि शुरुआत भी देता है। तो भाई आपको उस रेस की, उस दौड़ की लेंथ बतानी है। अगर दोनों बंदे एक समय, दोनों बंदे इफ़ बोथ फिनिश रेस एट सेम टाइम, दोनों ने अगर सेम समय में रेस खत्म की है, तो भाई उस रेस की लंबाई आपको बतानी है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो भाई रेस है ये, मान लो ए ने बी को 60 मीटर का स्टार्ट दे रखा है, ये दे रखी है बात, ठीक है। और उसने बोला है कि ए जो है 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 गुना फास्टर है किससे भाई बी से। बात समझ आती है। आगे देखो, अगर मैं बात करूं भाई, ये ए है ये बी है, तो स्पीड की अगर बात करूं तो अगर 3 स्पीड, ये और ये स्पीड 3 है, तो ए की स्पीड कितनी आएगी भाई 5 आएगी। बात समझ आती है ये। अब टाइम क्या है भाई सेम है, टाइम क्या है दोस्तों सेम है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस क्या है भाई डायरेक्ट रिलेशन में है। तो दोस्तों डिस्टेंस भी क्या आएगा भाई 5 और 3 का। ये बात समझ आती है भाई, ये बात समझ आती है। अब इस चीज़ को मैं फिर से लाइन पे डालता हूँ। देखो ये ए है ये बी है, अगर ए ने 5 का डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक, ए ने अगर 5 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई यहाँ से यहाँ तक 3। ये बात समझ आती है दोस्तों। अगर ये बात समझ आती है भाई, तो यहाँ बता सकते हो, तो ये 5 है ये 3 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2 का, और 2 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी भाई 60। तो मैं बोल सकता हूँ 2 की वैल्यू अगर 60 है तो 1 की वैल्यू भाई 30, तो रेस कितने की है टोटल 5 की, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 150 मीटर की, वो क्या है दोस्तों रेस, यानी कि ये आंसर भाई ये ऑप्शन। नोट डाउन करो। अगर थोड़ी दिक्कत आ रही है भाई तो 1-2 बार रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई बहुत स्लोली चलते हुए हर चीज़ कवर करते हुए आपको पूरा कंसेप्ट करवा दूँ। तो दोस्तों 1-2 बार रिवाइंड करके देख लो भाई पूरे कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि यही कंसेप्ट होते हैं, आप चाहे कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन भी देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि एक 100 मीटर की रेस में, जिसमें ए की जो स्पीड है वो है भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी को 8 मीटर का स्टार्ट देता है, और तब भी रेस जो है वो 8 सेकंड से जीत जाता है। बात समझ आती है भाई। तो बी की स्पीड बतानी है आपको। देखो इस क्वेश्चन को फिगर पे डालते हैं भाई। मान लो ये रेस है भाई कितने की है, ये रेस 100 मीटर की। ए ने बी को
8 मीटर का क्या दिया है भाई, स्टार्ट दिया है। बात समझ आती है। अगर 8 मीटर का स्टार्ट ए ने बी को दिया है और तब भी ए कौन जीतता है भाई, ए जीत जाता है। और कितने सेकंड से जीतता है वो, 8 सेकंड से। मतलब कि 8 सेकंड की दूरी पे कौन रह गया होगा दोस्तों, बी रह गया होगा। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है ना भाई। ये 8 सेकंड से ए जो है वो बी से जीत गया। अब देखो निकालेंगे कैसे, इसको ध्यान से समझना भाई। एक आपको क्या दे रखा दोस्तों, ए की स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ आती है। अच्छा एक बात बताओ भाई, ए ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा यहाँ से यहाँ तक, 100 मीटर। ए ने 100 मीटर तय किया है, तो बी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, 8 मीटर का स्टार्ट है, तो 92 मीटर डिस्टेंस बी ने तय किया होगा उस रेस में। बात समझ आती है भाई। ये क्या है, डिस्टेंस है। अब आगे देखो, अब एक बात बताओ भाई, ए ने 100 मीटर की दूरी तय करी है, तो मैं ए का टाइम निकाल सकता हूँ ना। टाइम क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस है 100 मीटर और ए की स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे को भाई 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में मैंने बदल दिया। तो ये आएगा भाई 100, 18 घूम के ऊपर आ गया बटे में 25, 25 चौके 100, यानी कि ए जो है वो 72 सेकंड में पूरी रेस फिनिश कर देता है। बात समझ आती है। ये किसका समय है भाई, ये है ए का समय। अब ए जो है 8 सेकंड से जीतता है, तो बी इसी रेस को खत्म करने में 80 सेकंड लगाएगा या नहीं लगाएगा, लगाएगा। मतलब कि ये किसका समय है भाई, बी का समय। और बी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, बी 92। तो भाई बी की स्पीड निकालने के लिए फिर से डिस्टेंस अपॉन टाइम, भाई डिस्टेंस बी ट्रेवल करेगा 92 मीटर, टाइम कितना लगाएगा 80 सेकंड। तो ये काट दो दोस्तों, ये आएगा भाई 23/20 मीटर पर सेकंड, या फिर दूसरे शब्दों में 1/3/20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन में है भाई ये आंसर। नोट डाउन करो दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन भी देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। एक 600 मीटर की रेस में अजय विजय को 60 मीटर से हरा देता है और एक 500 मीटर की रेस में विजय मोहन को 25 मीटर से हरा देता है भाई। तो अगर रेस 400 मीटर की हो तो अजय मोहन को भाई कितने मीटर से हराएगा, ये आपसे पूछा गया है। एक छोटी सी फिगर बनाते हैं भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 600 मीटर की रेस अजय जो है वो जीत जाता है, विजय हारता है भाई कितने मीटर से, 60 मीटर से। पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन में भाई 500 मीटर की रेस है, 500 मीटर की रेस है, विजय जो है वो जीतता है, मोहन हारता है कितने मीटर से भाई, 25 मीटर से। बात समझ आती है। अगर रेस 400 मीटर की हो, अगर रेस 400 मीटर की हो तो अजय जो है वो मोहन को कितने मीटर से हराएगा, ये आपसे पूछा गया है। बात समझ आती है क्वेश्चन में। देखो भाई करेंगे कैसे। अब एक बात बताओ, यहाँ अजय और विजय की बात है। अजय जो है वो पूरा 600 मीटर तय करेगा, तो विजय कितना तय करेगा भाई, 540। ये बात समझ आती है दोस्तों। इसका रेशो निकाल लो भाई, ये 0 से 0 काटो, 6 से काटोगे यहाँ 10 और ये 9। बात समझ आई। अब यहाँ बात करो, यहाँ विजय है और मोहन है। ये क्या है भाई, डिस्टेंस का रेशो है। ये किसका रेशो है, डिस्टेंस का रेशो। ये है भाई डिस्टेंस का रेशो। बात समझ आती है क्या। ये आगे देखो, यहाँ विजय की और मोहन की बात हुई है। मोहन विजय 500 मीटर तय करेगा तो मोहन 475 मीटर ही तय कर पाएगा। बात समझ आती है भाई। इसको 25 से काटोगे तो 25 दूनी 50, 25 एक कम 25, 25 इंटू 9 175। यहाँ डिस्टेंस का रेशियो कितना है भाई, 20 और 19 का। बात समझ आती है भाई। अगर मैं दोनों सिचुएशन को क्लब करूं, यहाँ विजय कितना है भाई 9, यहाँ विजय कितना है 20,
इन दोनों को बराबर बना दो। बनाओगे कैसे भाई? अजय, विजय और मोहन, अजय, विजय और मोहन। ठीक है, अब इसको बराबर बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई इधर की साइड और यहाँ 9 से मल्टीप्लाई इधर की साइड, तो ये आएगा भाई 200, विजय आएगा भाई 180 और यहाँ कितना आएगा भाई 19 इंटू 9 171। आती है बात समझ में दोस्तों? अब इस लाइन का मतलब समझना, अगर 200 मीटर की रेस होती तो 180 मीटर विजय तय कर पाता, 171 मीटर मोहन तय कर पाता। लेकिन रेस कितने मीटर की है भाई? रेस कितने मीटर की करवानी है? 400 मीटर की। तो इंटू में 2 कर दो भाई, 400 मीटर इंटू 2, यहाँ भी इंटू 2 करोगे 360 और यहाँ इंटू 2 करोगे तो भाई 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 1 का हासिल और यहाँ 3। बात समझ आती है भाई? तो 400 मीटर की रेस हुई तो मोहन केवल 342 मीटर ही तय कर पाएगा। भाई कितने मीटर से हार जाएगा मोहन? 58 मीटर से। प्रैक्टिस करो दोस्तों, ये चीज़ें समझ आने लगेंगी भाई। ये आंसर ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस में देखो दोस्तों कितनी वेराइटीज़ हैं भाई, और अभी तो काफ़ी सारी वेराइटीज़ रहती हैं जो मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम कवर करेंगे। जैसे एक्सीडेंट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं भाई, वो भी वहाँ कवर करेंगे। स्टॉपेजेस, विदाउट स्टॉपेजेस वाले क्वेश्चन तय करेंगे। और अगर कोई ट्रेन रुक रुक के चलती है तब क्या होता है भाई, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। बस बने रहो और हर चीज़ सीखते चलो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ध्यान से देखना, रेसिस के कंसेप्ट इतने पक्के हो जाएंगे भाई, कभी कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। ध्यान से देखते जाओ। ये कहता है कि 100 मीटर की रेस में श्याम जो है वो 1.66 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता है। भाई 1.66 को क्या कहते हैं? ध्यान होना चाहिए आपको दोस्तों, 5/3। इफ श्याम गिव्स राम अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर्स एंड स्टिल बीट हिम बाय 12 सेकेंड्स। अगर श्याम राम को 4 मीटर की शुरुआत देकर भी 12 सेकंड से जीत जाता है, तो भाई आपको बताना है कि राम की स्पीड क्या होगी। क्वेश्चन को फिगर पे डालते हैं भाई। ये 100 मीटर की रेस है, मान लो ये 100 मीटर की रेस है, श्याम है और भाई श्याम ने राम को 4 मीटर की क्या दे रखी है भाई? स्टार्टअप यानी कि शुरुआत दे रखी है। बात समझ आती है भाई? अब एक बात बताओ दोस्तों, तो श्याम जो है वो कितना ट्रेवल करेगा भाई? श्याम जो है 100 मीटर तय करेगा, तो राम कितना तय करेगा? यहां से यहां तक, यानी कि भाई 96 मीटर राम तय करेगा। ये क्या है दोस्तों? डिस्टेंस है। बात समझ आती है दोस्तों? और आपको श्याम की स्पीड दे रखी है, कितनी है भाई? स्पीड कितनी दे रखी है इसकी? 1.66 या फिर 5/3। इसकी स्पीड 5/3। इसकी स्पीड क्या है आपको निकालनी है। बात समझ आती है ना? तो भाई टाइम कितना लगेगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो भाई यहाँ शाम का टाइम निकाल लेते हैं भाई। 100/5/3, 3 घूम के ऊपर आया, ये आएगा भाई 20। तो शाम को कितने सेकंड्स लगेंगे दोस्तों? 60 सेकंड्स। रेस पूरी करने में शाम को 60 सेकंड लगेंगी। और भाई शाम जो है वो 12 सेकंड से जीत भी जाता है, तो मैं बोलूं राम को भाई 72 सेकंड्स लगेंगी उस रेस को पूरी करने में। तो किसकी स्पीड पूछी गई है? राम की। भाई राम का डिस्टेंस है, राम का टाइम है, तो राम की स्पीड कितनी आएगी भाई? तो स्पीड क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखा है 96 मीटर्स, टाइम कितना है भाई? 72 सेकंड। 24 से काट देना, 24 चौके 96, 24 दिए 72। 4/3 को कहते हैं भाई 1.33 मीटर पर सेकंड। ये किसकी स्पीड आएगी दोस्तों? राम की। भाई ये आंसर बहुत सिंपल रहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखो भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है कि 500 मीटर की रेस में ए और बी की स्पीड का रेशो दे रखा है भाई 3 और 4 का। अगर ए के पास
140 मीटर का स्टार्ट है, तो भाई ए बी से कितनी दूरी से जीत जाएगा। देखो क्वेश्चन को फिगर पे डालते हैं और भाई समझते हैं। मान लो ये 500 मीटर की रेस थी, ये भाई 500 मीटर की रेस थी। ए और बी भागना शुरू करते हैं। ए के पास 140 मीटर की स्टार्ट है भाई, मतलब कि इस स्टार्टिंग पॉइंट से ए जो है वो 140 मीटर आगे है, यही तो दे रखा है। यहां से बी भागता है, तो उसने आपसे पूछा है कि भाई ए जो है कितनी दूरी से जीतेगा, किससे जीतेगा, बी से। अब मुझे एक बात बताओ भाई अब मुझे एक बात बताओ, ए यहां से भागना शुरू करेगा तो ए भागेगा कितना, 360 मीटर। बात समझ आती है। तो जितनी देर में ए यहां से यहां पहुंचेगा तो बी उतनी ही देर में कहीं यहां पहुंचेगा। मान लो यहां पहुंचेगा, तो भाई आपको बताना है कि ये जो है यहां से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस है, ये बताना है आपको भाई। बात समझ आती है। क्यों बताना है, क्योंकि इस ए यहां पहुंचेगा तो इतनी देर में बी यहां पहुंच पाएगा, तो ए कितने डिस्टेंस से जीतेगा भाई, ये बताना है आपको। बात समझ आती है दोस्तों। अब एक बात बताओ भाई ठीक है, एक बात बताओ भाई, ए की बात हुई है और बी की बात हुई है। स्पीड का रेशो दे रखा है, उसने कितना दे रखा है दोस्तों, 3 और 4 का। बात समझ आती है भाई। अब एक बात बताओ, जितनी देर में ए यहां से यहां पहुंचेगा उतने ही टाइम में बी यहां से भाई यहां पहुंचेगा। तो मैं बोलूं टाइम क्या है, दोनों में सेम है। अगर टाइम सेम है तो स्पीड क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम सेम है तो जितनी स्पीड और डिस्टेंस का रेशो क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्ट। तो डिस्टेंस का रेशो क्या हो जाएगा भाई, 3 और 4 का। बात समझ आती है। ठीक है भाई, आगे देखो। अभी ए ने कितनी दूरी तय करी है, 360। बी की तो दूरी दे ही नहीं रखी, तो ए का डिस्टेंस कितना है भाई, 360। तो मैं बोलूं इस 3 की वैल्यू दे रखी है 360। अगर 3 की वैल्यू 360 तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 120 आएगी। अगर 1 की वैल्यू 120 तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 480। तो भाई बी ने यहां से और यहां तक 480 मीटर तय कर लिया था। कितने मीटर पीछे रह गया वो, 20 मीटर। ये आंसर भाई, समझ आती है बात। तो ए जो है बी से 20 मीटर से जीत गया भाई, ये ऑप्शन, ये आंसर। नोट डाउन करो भाई, दिक्कत आ रही है तो रिवाइंड करके देखो दोस्तों एक बारी। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन की लेंथ देख के भाई कभी मत घबराया करो, इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्या कहता है भाई, 1000 मीटर की रेस में अन्नू जो है करीना को 100 मीटर की शुरुआत देती है और फिर भी अन्नू जो है 200 मीटर से करीना को हरा देती है। यहां तक बात समझ आती है। आगे देखो, उसी रेस में अन्नू जो है वो भाई दीपा को 100 मीटर की शुरुआत देती है, लेकिन फिर भी उसे 300 मीटर से हरा देती है। तो आपको बताना है कि करीना दीपा को कितने मीटर से हराएगी अगर भाई 50 मीटर की रेस होगी तो। बात समझ आती है भाई। अब मैं इस क्वेश्चन को फिगर पे डालूंगा भाई, ध्यान से देखो। पहले केस में क्या हुआ दोस्तों, 1000 मीटर की रेस है और भाई अन्नू ने करीना को 100 मीटर का स्टार्ट दिया, फिर भी अन्नू जीत जाती है करीना से। करीना 200 मीटर भाई पीछे रह जाती है। बात समझ आती है दोस्तों, बात समझ आती है भाई। यहां होता है स्टार्ट देना और भाई यहां होता है बीट, मतलब कितने से जीता है बंदा। अन्नू ने करीना को 100 मीटर का स्टार्ट दिया, फिर भी अन्नू ने जब पूरी रेस पूरी करी तो करीना जो है भाई वो फिनिशिंग लाइन से 200 मीटर पीछे रह गई। बात समझ आती है। अब दूसरी सिचुएशन देखो दूसरी सिचुएशन में क्या कहता है कि भाई 1000 मीटर की ही रेस है, अन्नू ने दीपा को 100 मीटर की शुरुआत दी, लेकिन जब अन्नू ने फिनिशिंग लाइन क्रॉस करी तब दीपा भाई 300 मीटर पीछे रह गई। बात समझ आती है। तभी तो अन्नू दीपा से 300 मीटर से जीतेगी। ठीक है।
अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ कौन है भाई, अन्नू है और करीना है। अब अन्नू यहाँ से यहाँ तक 1000 मीटर तय करेगी, बात समझ आती है। करीना कितना तय करेगी भाई, करीना यहाँ से यहाँ तक ही पहुँच पाएगी भाई। 200 मीटर, 100 मीटर यहाँ हटा दो, 200 मीटर यहाँ हटा दो, तो करीना भाई 700 मीटर तय कर पाएगी। बात समझ आती है दोस्तों, ठीक है। आगे देखो भाई, इस केस में आओ, इसमें अनु है और दीपा है। अनु फिर से यहाँ तक का डिस्टेंस 1000 मीटर तय करेगी, बात समझ आती है भाई। अब दीपा कितना तय करेगी भाई, यहाँ से और यहाँ तक का। 1000 में से 100 तो इधर चला गया और 300 उधर चला गया भाई, दीपा 600 मीटर तय करेगी, बात समझ आती है भाई। अब इन दोनों कंडीशंस को क्लब कर दो, दोनों को भाई मिलाओ। अन्नू जो है कॉमन है, 1000 इधर है 1000 इधर है, तो अन्नू, करीना और दीपा 1000 मीटर, यहाँ भाई 700 मीटर और यहाँ 600 मीटर। ये बात समझ आती है। अब जो क्वेश्चन में लास्ट सेंटेंस पूछा गया है कि भाई 50 मीटर की रेस में करीना दीपा को कितने मीटर से हराएगी, तो ध्यान से देखो भाई। अब करीना की और दीपा की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर 700 मीटर की रेस होती तो दीपा 600 मीटर ही तय कर पाती, तो मैं बोलूँ 700 मीटर की रेस में करीना ने दीपा को भाई 100 मीटर से हरा दिया, बात समझ आती है ना। अगर 700 मीटर की रेस होगी तो करीना तो पूरा 700 मीटर तय कर लेगी, दीपा जो है वो 600 मीटर ही तय करेगी, तो ये 100 मीटर से करीना ने दीपा को हरा दिया। तो 700 मीटर की रेस होती तो करीना दीपा को 100 मीटर से हरा देती, लेकिन 700 मीटर की रेस नहीं करवानी है 50 मीटर की, तो भाई एक की वैल्यू आएगी ये, तो 50 मीटर की रेस की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 100 बटे में 700 इंटू में भाई 50, ये 2 0 से 2 0 काट दो, यहाँ आएगा भाई 50 बटे में 7, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो 7.143 मीटर से करीना दीपा को हराएगी अगर रेस 50 मीटर की होगी। तो भाई ये आंसर नोट डाउन करो, एक बार रिवाइंड करके जरूर देखो भाई इस क्वेश्चन को फिर से। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन भी देखते हैं और कंसेप्ट को और बढ़िया करते हैं भाई। ये कहता है कि ए जो है बी और सी को 60 मीटर की शुरुआत देता है 1500 मीटर की रेस में। भाई बी तो ए के साथ रेस फिनिश करता है, लेकिन जो सी है वो उनसे 15 मीटर पीछे रह जाता है। तो आपको बताना है कि बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है 1500 मीटर की रेस में। इस क्वेश्चन को भाई फिगर पे डालते हैं, देखो ध्यान से। ये 1500 मीटर की रेस है, यहाँ से ए ने बी और सी को 60 मीटर की क्या दिया भाई, शुरुआत दी है, यानी कि स्टार्टअप दिया है। ठीक है भाई, जब ए ने रेस फिनिश करी, यहाँ पे क्या है फिनिश, तो ए के साथ तो बी भी पहुंच गया, लेकिन जो सी है वो इनसे 15 मीटर पीछे रह गया। भाई ये 15 मीटर पीछे रह गया सी, बात समझ आती है। तो आपको बताना है 1500 मीटर की रेस में अगर हो तो बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है, बात समझ आती है बात। देखो भाई अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों भाई ए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब कि ए तो 1500 मीटर तय करेगा, बी कितना तय करेगा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी कि 60 हटा दो 1440 बी तय करेगा। और सी कितना तय करेगा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो भाई 1500 में से 60 हटा दो और 15 हटा दो, तो मतलब पता लगेगा 1425 मीटर ही तय कर पाएगा सी। बात समझ आती है दोस्तों। अब एक बात बताओ यहीं से ही सोचो भाई, अगर 1440 मीटर की रेस होती तो सी को बी 15 मीटर की शुरुआत दे सकता था। बात समझ आती है ना भाई, 15 मीटर की शुरुआत दे सकता था। कब, जब 1440 मीटर की रेस होती
तो बी सी को 15 मीटर की शुरुआत दे सकता था। और अगर 1 मीटर की रेस होती तो भाई 15/1440 की शुरुआत दे सकता था। रेस कितने की है? 1500 की। तो 1500 की रेस में कितने की शुरुआत आएगी भाई? निकाल दो। इसको सॉल्व करते हैं भाई। 0 से 0 काट दिया, ठीक है। ध्यान से देखो, 6 से कट रहा है भाई। 6 से जब काटोगे यहाँ 24 और यहाँ 25, 3 से काटोगे यहाँ 8 और यहाँ 5, 25 पंजे 125 बटे में 8। इसको सॉल्व करना भाई। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 5 बटे 8। इतने मीटर की शुरुआत बी सी को दे सकता है। ये आंसर भाई, नोट डाउन करो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भाई। आज की क्लास भाई दोस्तों यही समाप्त करते हैं, ठीक है। और रेसिस का हमारा पूरा कंसेप्ट इस क्लास में हो चुका है। कुछ 2-4 और बढ़िया क्वेश्चन है रेसिस के, जो हम मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में उठाएंगे भाई, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों भाई बने रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। अगर भाई कुछ समझ आए ना, लाइक जरूर करके जाया करो। ये मत सोचा करो कि यार छोड़ना, क्या होता है। एक लाइक करोगे तो भाई मोटिवेशन मिलता है मुझे भी, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताया करो भाई कि कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और भाई शेयर तो जरूर कर लिया करो अपने दोस्तों के साथ। और भाई सबसे बढ़िया चीज़ है, अगर सीखना चाहते हो ना भाई, अपनी नॉलेज को शेयर करो। अगर बाय चांस आपको कुछ समझ आ जाए तो अपने दोस्तों को जरूर जाके सिखाया करो भाई। अगर दोस्तों को कुछ समझ आ जाए तो उनसे जरूर सीखा करो भाई। जब नॉलेज शेयर करोगे ना दोस्तों, तो आपकी नॉलेज भाई 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। आप ऑटोमेटिकली उस कंसेप्ट में भाई डीपली सोचने लग जाओगे, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टाइप्स के साथ। और भाई तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स। और भाई बने रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो और मस्त लाइफ बनाओ भाई, ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई। धन्यवाद।